हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुवीरा स्टडी पॉइंट्स। फ्रेंड्स, कल के वीडियो में हमने त्रिभुजों की सर्वांग समता के बारे में चर्चा की थी और आज की वीडियो में हम जानेंगे त्रिभुजों की समरूपता। तो किसी भी आकृति के समान होने और समरूप होने दोनों में अंतर है। समान होने का मतलब होता है कि कोई भी दो आकृतियाँ हों, चाहे वे त्रिभुज हों या कोई भी दो आकृतियाँ हों, किसी भी प्रकार की कोई भी दो आकृतियाँ हों तो उनका पूरी तरीके से समान होना, मतलब उनके पूरे पार्ट समान हों, तो उसे हम सर्वांग समता कहते हैं। लेकिन समरूपता से मतलब है कि दो आकृतियाँ जो हैं वो उनका रूप समान होना, मतलब वो आपस में छोटी बड़ी हो सकती हैं लेकिन दिखने में एक जैसी हों। इस तरह से कई एग्जाम्पल भी देख सकते हैं कि जैसे कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग है, उसका एक छोटा सा मॉडल उसी तरीके का, या कोई कार है बड़ी, मतलब और उसकी एक छोटी सी मॉडल कार, तो वो दोनों जो हैं समान रूप मतलब समरूप हैं, दिखने में एक जैसी हैं। तो इस तरह की आकृतियों को हम समरूप कहते हैं। तो यही समरूपता हम त्रिभुजों में देखेंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम कोई दो त्रिभुज बना लेते हैं, एक छोटा बना ले रहे हैं और एक बड़ा त्रिभुज। इसको मान लेते हैं त्रिभुज ए बी और सी। ये ले लेते हैं पी क्यू आर। तो जो दो त्रिभुज जो समरूप होंगे उनके सभी संगत कोण जो हैं वो समान होंगे, मतलब कोण बी कोण क्यू के बराबर होगा, कोण सी कोण आर के, और कोण पी कोण ए के बराबर होगा। कोण समान होंगे। कोण इसलिए समान होंगे कि मैंने कोई कोण यहाँ पे बनाया है, मान लेते हैं ये थीटा डिग्री है, तो ये थीटा डिग्री अगर इसकी भुजाओं को हम बड़ा भी कर देंगे तो इस एंगल का मान चेंज नहीं होगा। इसलिए जो दो त्रिभुज समरूप होंगे उनके संगत कोण समान होंगे, सिर्फ जो उनकी भुजाएं हैं वो समान नहीं होंगी लेकिन समानुपात में होंगी, मतलब उसी के अनुपात में होंगी। तो कोण समान रहेंगे तो इनको हम लिख लेते हैं कि कोण ए बराबर होगा कोण पी के, कोण बी कोण क्यू के इक्वल होगा, और कोण सी इक्वल होगा कोण आर के। उसके अलावा जो भुजाएं होंगी वो समानुपात में होंगी। मान लो अगर ये 5 है तो ये 10 होगी, मतलब उसी के अनुपात में होगी। अगर इसको हम 15 मान लेते हैं, इसको 30, इसको 12, इसको 24, तो जो इसकी जो भुजाएं हैं ये इससे बड़ी हैं लेकिन उसी के अनुपात में हैं। तो ऐसे दो त्रिभुज जिनकी भुजाएं समानुपात में होंगी, संगत भुजाएं, अगर ये वाली भुजा 5 है तो यही वाली भुजा इसके अनुपात में होगी। तो दो संगत भुजाएं, मतलब किसी भी त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपात में होंगी और जो संगत कोण होंगे वह समान होंगे। ऐसे त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। तो ये दोनों त्रिभुज ए बी और सी समरूप हैं त्रिभुज पी क्यू आर। संगत भुजाएं समानुपात में होती हैं तो इनको इस तरीके से लिख सकते हैं कि ए बी बटे ए बी के संगत भुजा ये है पी क्यू, तो पी क्यू बराबर ए सी की संगत भुजा है पी आर बराबर बी सी की संगत भुजा है क्यू आर। तो ये इतनी चीज़ें याद रखेंगे त्रिभुजों की समरूपता में, कि जो उनकी संगत भुजाएं होती हैं वो समानुपात में होती हैं और जो संगत कोण होते हैं वो समान होते हैं। आगे समरूपता की स्थिति भी जान लेते हैं। तो समरूपता की स्थिति में अगर हमें किसी त्रिभुज के
कोई दो कोण पता चल जाते हैं कि वो दो कोण समान हैं आपस में, तो तीसरा कोण भी आपस में समान हो जाएगा। और जब तीनों कोण समान हो जाएंगे तो त्रिभुज जो है वो समरूप हो जाएंगे। तो एंगल और एंगल त्रिभुजों की समरूपता की जो स्थिति होती है, मतलब किन्हीं दो त्रिभुजों के हमें कोई भी दो कोण पता चल जाएं कि वे दो कोण संगत कोण आपस में समान हैं। मान लेते हैं कोई भी दो त्रिभुज यहाँ पर बने हैं इस तरीके से, कोई भी दो त्रिभुज हम बना लेते हैं। ए से मतलब है एंगल, एंगल मतलब कोई दो कोण अगर हमें पता चल जा रहे हैं कि कोई दो संगत कोण आपस में समान है। मान लो अगर कोण ए समान है कोण पी के, कोण ए बराबर है कोण पी के, और कोण बी बराबर है कोण क्यू के। तो अगर दो कोण आपस में समान है तो तीसरा कोण भी ऑटोमेटिक आपस में समान हो जाएगा। और जब तीनों कोण आपस में समान हो जाएंगे तो जो भुजाएं दी हैं वो आपस में समानुपाती होंगी। तो इस कंडीशन में जो त्रिभुज होते हैं वो समरूप होते हैं। मतलब हमें त्रिभुजों की समरूपता जानने के लिए ये पता चल जाना चाहिए कि कोई भी दो संगत कोण आपस में समान है। अगर दो कोण समान हो जाते हैं तो फिर वह त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। उसके आगे जान लेते हैं कि समरूपता में क्षेत्रफल का संबंध। समरूपता में क्षेत्रफल का संबंध। तो त्रिभुजों की समरूपता में क्षेत्रफल का संबंध बताना है तो दो कोई त्रिभुज समरूप हैं। मान लो त्रिभुज ये दो त्रिभुज यदि समरूप हैं तो इन दोनों त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल होगा उनमें और उनकी भुजाओं में क्या संबंध होगा। तो त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज पी क्यू आर, तो त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल होता है समरूप त्रिभुजों का जो क्षेत्रफलों का अनुपात होता है वो संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। मतलब इन दोनों त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल होगा तो लिख लेते हैं कि एरिया ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी लिख लें, एरिया त्रिभुज ए बी सी और एरिया त्रिभुज पी क्यू आर। मतलब इन दोनों त्रिभुजों का जो अनुपात होगा वो संगत भुजाओं के वर्गों के बराबर होगा। तो कोई भी हम दो संगत भुजाएं ले लेते हैं। अगर हमने ए बी ली है तो ए बी की संगत भुजा क्या होगी, पी क्यू, तो ए बी अपॉन में हो जाएगा पी क्यू। तो जो इन दोनों त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल होगा वो उसकी संगत भुजाओं के वर्गों के बराबर होगा। तो कोई भी दो संगत भुजाएं ले सकते हैं। अगर इसको लेंगे, ए बी को लेंगे तो फिर पी क्यू को लेंगे, इसका स्क्वायर, या फिर हम बी सी भी ले सकते हैं। अगर बी सी लेंगे तो बटे में होगा क्यू आर, इनका भी स्क्वायर। और ए सी लेंगे तो ए सी की संगत भुजा है पी और आर, पी आर। तो इस तरह से दो समरूप त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल होता है वो उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। इसी तरीके से लंब और माध्यिका में भी होता है। तो लंब और माध्यिका हमने समझाई थी। इस तरह से लंब रहता है, जो सामने वाली भुजा में समकोण बना उसे लंब कहते हैं, और विपरीत बिंदु से सामने वाली भुजा को जो बराबर भागों में बांटे उसे माध्यिका कहते हैं।
तो अगर त्रिभुज समबाहु होंगे तो लंब और माध्यिका समान रहती है, ये भी बताया था। तो त्रिभुजों की माध्यिका और लंब समबाहु त्रिभुज में समान ही होती है। यदि दोनों त्रिभुज समान समरूप हैं तो इनकी माध्यिका और लंबों का क्या संबंध होता है समरूपता में इनके क्षेत्रफलों का, ये भी देख लेते हैं। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी और एरिया त्रिभुज पी क्यू आर, इनका जो लंब से संबंध होता है, मतलब जो संगत लंब के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो लंब के नाम यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे डी लिख ले रहे हैं, यहाँ ए डी हो जाएगा, सी और ई एफ। यहाँ पे मान लेते हैं एन एम आर एस। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी और एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर, तो जो लंब होते हैं संगत लंबों के वर्गों के भी बराबर होता है। तो ई सी का जो संगत लंब होगा वो होगा एस आर। तो ई सी बटे में हो जाएगा एस आर, इसका वर्ग। बी और एफ का जो संगत लंब या माध्यिका होगी वो होगी क्यू और एन, इनका भी स्क्वायर। उसके बाद ए और डी की जो संगत माध्यिका या लंब होगी वो होगा पी और एम। तो फ्रेंड्स, जो त्रिभुजों का क्षेत्रफल का संबंध होता है, दोनों समरूप त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है और संगत माध्यिकाओं और लंब के वर्गों के अनुपात के भी बराबर होता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं और हम आशा करते हैं कि आप लोगों को त्रिभुजों की समरूपता के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय एंड टेक केयर।